जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज नवाण मंत्र से संबंधित मंत्र को सिद्ध करने की प्रक्रिया और इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए इसकी विधि। देखो, नवाण मंत्र आप दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो इसका उत्कीलन विधि हमने जो दी है, उत्कीलन और शोधन विधि, उसका प्रयोग कर लें और इसको शोधन कर लें, उत्कीलन कर लें। दूसरा, आप गुरुमुख से प्राप्त करें तो ये किलित नहीं रहता है। गुरुमुख से प्राप्त जो मंत्र होता है उसमें आपको उत्कीलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी आप अनिवार्यता के हिसाब से चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। दो चीजें, ये चीज बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये बार लोग प्रयोग कर लेते हैं और उन्हें फिर समझ में नहीं आता कि मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा, या फिर कुछ समय तक काम करता है, जितना मंत्र जप किया उसकी ऊर्जा के अनुसार, और फिर काम करना बंद कर देता है। लंबे समय तक वो काम नहीं करता। आज इस मंत्र प्रयोग से बताएंगे कि कैसे बड़े से बड़े तंत्र को इस मंत्र से काटा जा सकता है, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में हजार हजार परमाणुओं की शक्ति लिए हुए है। नवाण मंत्र बहुत तेजस्वी मंत्र है, बहुत ही ज्यादा तेजस्वी मंत्र। सदगुरुदेव ने नवाण मंत्र के साथ साथ एक और मंत्र दिया था जिसे वनोप मंत्र कहते हैं। वो भी संसार का सर्वोत्तम तेजस्वी मंत्र कहा गया है। लेकिन नवाण मंत्र में चूंकि त्रिशक्तियां सम्मिलित है, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इसलिए यह बहुत प्रचंड मंत्र है। सामान्यतः हमने लोगों को देखा है कि बिना ज्ञान के नवाण मंत्र का जप करते या तो उनको उच्चाटन हो जाता है या फिर अनेक समस्याओं में घिर जाते हैं, क्योंकि नवाण मंत्र का प्रयोग केवल साधनात्मक तौर पर संकल्प लेकर ही करना चाहिए। दैनिक में भी वो लोग कर सकते हैं जिनकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा है। सामान्य लोगों के लिए ऐसे मंत्र नहीं होते। आजकल सामान्य लोग वीडियो यूट्यूब पर देख लेते हैं, मंत्र उठाते हैं, जपने लगते हैं और नई नई समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। तो इसलिए गुरुमुख होकर या तो मंत्र ले लें या फिर मंत्र का उत्कीलन कर लें। हमने शोधन, उत्कीलन सभी विधियां चैनल पर दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी विशेष पर्व पर आप इसको शुरू कर सकते हैं। 11 दिन का प्रयोग है। उसके बाद आप इस मंत्र से बड़े तंत्र को काट सकते हैं और शत्रु बाधा का निवारण कर सकते हैं। इस मंत्र को आप करने के लिए या तो नवरात्र सबसे उत्तम है, चाहे गुप्त नवरात्र हो, और होली हो या दीपावली से स्टार्ट करके 11 दिन तक कर सकते हैं। नवरात्र हो तो नवरात्र के 2 दिन पहले से इसको शुरू कर दें, शुभ मुहूर्त देखकर। क्या करना है इसमें रात्रिकालीन साधना है। स्नान करके स्वच्छ होकर आप इसमें लगभग 9 बजे के लगभग बैठ जाएं। बैठने के पश्चात आप कलश स्थापना करें। सबसे पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करें, दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद में आप जल से भरा हुआ कलश चावल की ढेरी के ऊपर रखें। नीचे स्वास्तिक बनाएं, फिर चावल की ढेरी और उसके ऊपर कलश। ये जमीन पे नहीं होगा, ये बाजोट होगा। बाजोट के ऊपर आप पीला कपड़ा बिछाएंगे, उस पर सारी क्रिया होगी, दीपक भी और कलश भी। सीधा हाथ रखें, सीधे हाथ के ऊपर उल्टा हाथ रखें और कहें, मैं समस्त देवी देवताओं का, पवित्र तीर्थों का और पवित्र नदियों का आवाहन इस कलश में करता हूँ। ऐसा बोल के एक सिक्का सुपारी उसमें डाल दें जल के अंदर, और कुमकुम, चावल, हल्दी आदि से पूजन करें। सर्वप्रथम थोड़े जल के छींटे पानी में ही मारे, जो अंदर पानी भरा उसमें, फिर पंचामृत के, फिर जल के, और उसके बाद पूजन करें, फूल चढ़ाएं, एक नाड़ा बांध दें जिसे कलावा भी बोलते हैं। उसके बाद उस पर नारियल और 5 आम के पत्ते स्थापित कर नारियल की पूजा करें। उसको भी एक चुनरी उड़ाकर कलावे से बांध दें। यह आपका कलश पूजन हो जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा विधि विधान नहीं है, इसलिए नहीं बताते क्योंकि ज़्यादा लोगों को बहुत सारे मंत्र आदि क्रियाएं बताते तो उनसे हो नहीं पाता और गलतियां होती। इसलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में चीज़ों को समझा रहे हैं ताकि आसानी से आप कर भी पाए और लाभ भी पूरा मिलेगा। तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वैदिक मंत्रों का काल था, फिर तांत्रिक मंत्र आए, साबर मंत्र आए, अलग अलग काल में भाषा के हिसाब से मंत्रों की रचना हुई है। उसी प्रकार आप अपनी भाषा के अनुरूप ही देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में विशेष होता है, लेकिन अधिकतर चीज़ें सामान्य होती है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 नारियल और लेना है। बाजोट पर ही 3 नारियलों को रखना है। एक को हल्दी से पहले ही पूरा कलर करके रखें, गीली कर लें हल्दी, और हल्दी से कलर करके आप चाहें तो ये क्रिया दिन में भी करके इनको रख सकते हैं। एक को सिंदूर से और एक को लाल चंदन या कुमकुम से, और तीनों को स्थापित करें। सिंदूर वाला बीच में रखें, लाल और हल्दी वाला किसी भी साइड रख सकते हैं। एक लाल वाला जो है वो महालक्ष्मी स्वरूप का हो जाएगा, आपका जो हल्दी वाला है वो सरस्वती स्वरूप हो जाएगा, और जो सिंदूर वाला है वो माँ दुर्गा स्वरूप हो जाएगा। इन तीनों का ही पूजन करें। ध्यान करें कि इन तीनों में ही तीनों देवियां कुल देवी सहित विराजमान है। मेरी सभी आराध्य शक्तियां, आराध्य इष्ट देवियां इन तीनों नारियलों में विराजमान है, क्योंकि इन तीनों ही देवियों के स्वरूप संसार में भिन्न भिन्न स्वरूपों में विचरते हैं। अब आपको इनका भी वैसे ही पूजन करना है। जल के छींटे मार दें, थोड़ा सा पंचामृत, फिर जल के छींटे, और उसके बाद में पूजन, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, सिंदूर, अक्षत
और केसर वगैरह जो भी है आपके पास यथाशक्ति उसका पूजन करें। पूजन के बाद भोग में मिठाई या खीर लगाएं, उन्हें निवेदन करें भोग ग्रहण करने का, जल चढ़ाएं। ये क्रिया जब संपन्न हो जाए, देखो इसमें एक चीज करना, हम बोलते हैं कोई भी साधना करो, एक दिन पहले शिव जी का अभिषेक करके आप शिव जी से आज्ञा ले लो कि मैं अमुक साधना करने जा रहा हूँ, भगवान यदि आप मुझे इस योग्य मानते हैं तो हे प्रभु, अगर आप मैं इस योग्य हूँ, आप समझते हैं कि मैं इस योग्य हूँ, तो हे भगवान आप मुझ पर कृपा कर मुझे इसकी सिद्धि प्रदान करिए। हे दयालु, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा निवेदन करके भगवान भोले भंडारी से आप आए, फिर ये क्रिया करें। ये दिन में ही कर लें आप शिव जी पूजन, क्योंकि शिव जी का पूजन आवश्यक है। उसके बाद गणेश जी का और गुरु जी का ध्यान करें, अगर फोटो चित्र है तो उनका भी पूजन करें, नहीं है तो मानसिक रूप से ध्यान करके उनका पूजन कर दें। अब मानसिक रूप से भी आप ध्यान करें तो मानसिक कैसे ध्यान करें? मानसिक आपने ध्यान किया कि हे गुरुदेव, हे गणेश जी, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं मानसिक रूप से आपका पूजन करता हूँ, आपको जल से स्नान करवाता हूँ, पंचामृत से स्नान करवाता हूँ, जल से स्नान पुनः करवाता हूँ, मैं वस्त्र आपको समर्पित करता हूँ, कुमकुम अक्षय चावल से आपका मानसिक रूप से ही पूजन करता हूँ और मानसिक रूप से ही पुष्प और फूल माला आपको अर्पण करता हूँ। मैं मानसिक रूप से ही आपको तांबूल अर्पण करता हूँ, मैं मानसिक रूप से ही आपको दक्षिणा समर्पित करता हूँ। मानसिक रूपेण पादो पूजयामि, धूपम दीपम नैवेद्यम आसनम आचमन च समर्पयामि। मानसिक रूप से आपको आसन देता हूँ, आप विराजमान हो, मेरी साधना सिद्ध करवाएं हे गणेश जी, है सदगुरुदेव भगवान। इस प्रकार आप उनका मानसिक भी पूजन कर सकते हैं। ये मानसिक पूजन अधिकतर साधक करते हैं, जहाँ कहीं वो चले जाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं होती और दैनिक पूजन करना होता है, वो अपनी सभी आराध्य शक्तियों का इसी प्रकार मानसिक पूजन करते हैं। और सदगुरुदेव की कृपा थी कि ये जानकारी आप लोगों को दे दी जाए, नहीं तो इस वीडियो में इस जानकारी को देना नहीं था, लेकिन गुरु कृपा थी, गुरु आदेश था कि ये आपको बता दिया जाए कि बहुत से साधक कई बार किसी कार्य की वजह से कहीं फंस जाते हैं और पूजन नहीं कर पाते और उनकी बड़ी दिली इच्छा होती है पूजन करने की, तो इस प्रकार का मानसिक पूजन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, जहां आप वास्तविक पूजन ना कर पाए तो भी आपको उसी पूजन का फल मिलता है, ऐसी गुरु कृपा है। अब आपको क्या करना है? हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र आदि बोलना है और कहना है कि मैं नवाण मंत्र सिद्धि करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के आप जल छोड़ दें। देखो इसमें एक चीज की और आवश्यकता होती है, वो आप पे निर्भर करता है आप रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसमें आप 10 महाविद्या यंत्र या फिर दुर्गा यंत्र, दोनों में से कोई जो त्रांतोक्त प्राण प्रतिष्ठा विधि से प्राण प्रतिष्ठित हो उसको स्थापित कर लें अगर नारियलों के सामने, तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो कोई बात नहीं, उन 3 नारियलों को ही माता का स्वरूप मानकर आप कर सकते हैं। और अगर स्थापित कर सकते हैं तो अच्छा। स्थापित करने का ये मतलब है कि ये सारी चीजें विसर्जित हो जाएगी, लेकिन जो यंत्र आप साधना काल में वहां रखेंगे वो हमेशा आपके पास बना रहेगा, जो ताम्रपत्र पे अंकित हो, और वो आपको अनेक प्रकार से कार्य सिद्धि करेगा। वो कैसे करेगा वो आगे बताएंगे। अब आपने क्या करना है, आपके पास प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला हो, उसका आपने पूजन किया, उसको स्नान नहीं करवाना। फिर 1 माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र करने के बाद नवाण मंत्र का जप करें। ऐंग रिंग क्लिंग, ग वकार आएगा, ध्यान रहे। बहुत से लोग बोलते हैं एम रीम क्लीम, मकार नहीं आएगा। नवाण मंत्र में ग वकार का प्रयोग करें। यहाँ पे ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्छे, ओम भी नहीं आता। बहुत से लोग नवाण मंत्र में ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्छे बोलते हैं, तो वो नवाण की जगह 10 अक्षर का, नवाण का मतलब होता है 9 अक्षर, ओम लगाने पे 10 हो जाते हैं। तो आपको 9 अक्षरों के मंत्र का ही प्रयोग करना है, ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्छे, ठीक है। तो इस मंत्र की आप 51 माला मंत्र जप करेंगे। इस प्रकार 11 दिन की यह साधना आपको करनी है। 11 दिन के बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तब आपको इसी मंत्र से 1008 आहुतियों से घी से आहुति देनी है। ये उत्तरमुखी होकर साधना की जाती है। इसमें लाल पीले कैसे भी वस्त्र आप धारण सकते, दोनों में से कैसे भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। उत्तरमुखी बैठना है। अब आप गाय के ओपलों पर घी से आहुति देंगे मिट्टी या तांबे के पात्र में। 1000 आहुतियां देकर आप जिस दिन आपकी साधना खत्म हो उस दिन भी कर सकते हैं या अगले दिन भी कर सकते हैं, उसके आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप एक ब्राह्मण 1 3 5 7 11 ब्राह्मण या कन्या भोजन करवा दें। ये करवाने के बाद और यथोचित जब आप किसी को भोजन करवाते हो तो कुछ न कुछ दक्षिणा दिया करो, आपकी जो भी सामर्थ्य हो, 10 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये, जो आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दो। उसके बाद में आपकी ये जो साधना है ये पूर्ण हो जाती है। फिर आपको देखो डेली जप करने के बाद हाथ में जल लेके बोलना है कि मैंने त्रिशक्ति निमित्त नवाण मंत्र जप किया है, वह आपको अर्पण करता हूँ। ऐसे बोल के जल उनके सामने छोड़ देना है।
आसन के नीचे थोड़ा सा जल लगाना, उठने से पहले इन 2 उंगलियों से उसको टच करना है, आंखों को लगाना है और 4 बार मस्तक को लगाना है और लास्ट में बोलना है शक्राय वशट। उसके बाद ही आसन छोड़ना है, यानी पहले जब समर्पित किया फिर आसन की प्रोसेस की। ठीक है, ये करना है डेली। अब अंतिम दिन आपका हो गया, कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन भी आपने करवा दिया। उसके बाद जो 3 नारियल हैं उनको तीनों को मस्तक से लगाएं और पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। जो आपने कलश में नारियल रखा है उसको भी विसर्जित कर दें और कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। दीपक जितनी देर चल रहा है चलने दें, फिर ऑटोमेटिक उसमें घी ना डालें तो वो बंद हो जाएगा। अखंड जोत चलाएं तो अति उत्तम होता है। घी या तिल के तेल का दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं होने पर व्यवस्था आप केवल साधना काल में भी दीपक चलाएंगे तो पर्याप्त है। लेकिन अगर आप साधना काल में चला रहे हैं तो आपको डेली तीनों शक्तियों का आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि नवाण मंत्र की शक्ति कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो तीनों का प्रतिदिन मानसिक रूप से आवाहन करें कि मैं आपका आवाहन करता हूं, मेरी साधना शुरू होने वाली है, आप आ जाए। और जब सेकंड जोत चल रही है तो फिर वहीं स्थापित रहती है जब तक आपकी जोत चलती है। अब इसके बाद जब आप पूरी हो जाओ, जब बात आए प्रयोग करने की, तो आप कैसे प्रयोग करेंगे? हमने नवाण मंत्र सिद्ध तो कर लिया। अब प्रयोग करने के लिए जब आपको लगे कि कोई तांत्रिक बाधा या प्रयोग हुआ है, तब आप अपने सामने पीली सरसों रख लें, चाहे अपने ऊपर करना हो या किसी और के ऊपर से। तो पीली सरसों रखें और पीली सरसों, देखो किसी के ऊपर गंभीर मारण आदि प्रयोग हो तो ऐसे व्यक्तियों को प्रयोग काटने के लिए सामान्य व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, उसके लिए तंत्र के ज्ञात व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रयोग करने वाले को या उसके फैमिली को नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वो शक्ति क्या है, आप उसको काट नहीं पाए बराबर, तो वो आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए स्वयं के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप पे अगर प्रयोग हुआ है तो आप उसके लिए खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के लिए करने के लिए आपको सामर्थ्यवान होना जरूरी है। अब आपको क्या करना है और यंत्र क्या करेगा ये भी बता देते हैं। अब वो जो यंत्र है, मान लीजिए आपने यंत्र स्थापित किया तो उसको आप एक प्लेट में लाल कपड़ा बिछा के या पीला कपड़ा बिछा के पूजा रूम में स्थापित कर लें। जब भी प्रयोग करना हो उसके सामने घी का दीपक लगाएं, हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं अपने ऊपर हुए नजर, टोने, टोटके, नजर दोष, बंधन दोष, तंत्र बाधा, ग्रह बाधा निवारण के लिए आज नवाण मंत्र प्रयोग करने जा रहा हूँ। माता आज्ञा, माँ तीनों माताएं आगे और आशीर्वाद दे बोल के जल छोड़ दें और 1 माला या 3 माला आप मंत्र जप करें नवाण मंत्र का, उस सरसों को देखते हुए, पीली सरसों को देखते हुए, उसमें थोड़ी सी राई मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। अब जब वो हो जाए तो परिवार में या खुद के ऊपर जो भी प्रयोग हुआ आप एक मुट्ठी लें, 21 बार नवाण मंत्र प्रयोग कर पढ़ें, सर के ऊपर घुमाए और आग में डाल दें। पहली बार में 21 बार पढ़ना है, उसके बाद आप जब उठाओगे मुट्ठी में तो केवल 3 बार मंत्र पढ़ के घुमाना है और आग में डाल देना है। ये प्रक्रिया 7 बार जब करेंगे और ये बोलते जाना है कि मेरे ऊपर हुए मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन सभी प्रकार के तंत्रों, अविचारिक कर्मों का नाश हो, नजर दोष, बंधन दोष का नाश हो, शत्रु बाधा का नाश हो, तंत्र बाधा का नाश हो, ग्रह बाधा दूर हो, ऐसा बोल के डालेंगे तो आप देखोगे कि तुरंत ही शरीर हल्का हो जाएगा, चाहे ये खुद के ऊपर हो या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर। तो ये हो जाए, परिवार के किसी सदस्य को कर रहे हो तो खुद का शरीर बंधन कर लेना। जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर हमने विभीषण से संबंधित एक साबर मंत्र दिया हुआ है, जो शरीर बंधन मंत्र है, उसका प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अपनी क्रिया कर लोगे। अगर आप तंत्र के क्षेत्र में हो, शुरू से ये कार्य कर रहे हो, तो आप इस तरह शरीर बंधन करके दूसरों के कार्य भी कर सकते हो। वो यंत्र जब तक आपके घर में स्थापित रहेगा, उस यंत्र की ऊर्जा आपके घर के और परिवार के साथ आपकी रक्षा करती रहेगी। ये उस यंत्र का फायदा है। तो इस प्रकार आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हो और इसके लाभ ले सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया है, अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान व्हाट्सएप कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपए डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करें। जिनकी कुंडली नहीं है, जो ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, वे लोग सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सएप करें। अगर पुरुष है तो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, उसका शुल्क 1100 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करें, ताकि आपको पता चले आपके इष्ट देवी देवता कौन है, कौन सी समस्याएं, कौन सी ग्रह बाधा और दोष है जो जीवन में चाहे आध्यात्मिक हो या आर्थिक हो आपको सफल नहीं होने देते, काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान कुंडली के माध्यम से आपको मिल जाता है। जो लोग नए स्तर पर साधना ही सीखना चाहते हैं, जिनको अभी कुछ आता नहीं है, वे लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर जो अच्छे स्तर की साधनाएं करना चाहते हैं वो भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें। 6 महीने तक आपको अलग अलग साधनाएं करवाई जाती है, अलग अलग मुहूर्तों में, जो आपके जीवन को उच्च स्तर पे ले जाती है। आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति आपकी और प्रगति होती है। उसका शुल्क 5100 रुपये है, 6 महीने का उसका कोर्स है। जल्द ही आश्रम निर्माण के लिए हम जगह का वीडियो अपलोड करेंगे, जहां पर आश्रम निर्माण होने जा रहा है। वैसे जो जगह फाइनल है वो माता सीता के वन, जिसको सीता वन बोलते हैं, जहां पर श्री लवकुश का आश्रम हुआ, श्री राम जी के पुत्रों का,
ऐसी पवित्र भूमि पर जहां पर च्यवन ऋषि का आश्रम है, जहां पर जयंती माता का आश्रम है, ऐसी पवित्र भूमि पर नर्मदा तट के किनारे जल्द ही उस आश्रम की जगह को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और आश्रम को बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वहां पर जो लोग सहयोग करना चाहें अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं। किसी से भी दक्षिणा या दान नहीं मांगा जाता है, जो अपनी स्वेच्छा से करना चाहें कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।